वित्त मंत्री ने की राहत पैकेज की घोषणा। कोरोना प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी का ऐलान। अग्नि प्राइम मिसाइल का उड़ीसा में हुआ सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर की सीमा तक है मारक क्षमता। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को अलग देश दिखाया। सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। जम्मू के कालूचक मिलिट्री एरिया में दिखे 2 ड्रोन, जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटे। कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिल रहा यूरोपीय संघ का ग्रीन पास। अदार पूनावाला ने कहा, जल्द निकालेंगे हल। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, आपकी कश्मीर पॉलिसी नाकाम, किस आधार पर करेंगे डिलिमिटेशन। हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के उत्पीड़न की शिकायत पर सुनवाई से एससी का इनकार। कहा, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दाखिल हुई है याचिका। पंजाब के सीएम अमरिंदर का केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत से इनकार। आपने दिया जवाब। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रहेंगे चाहे कैप्टन कितना जोर लगा ले। और भारत नहीं, यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। बीसीसीआई ने किया ऐलान। दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं। ब्रिटेन के चैरिटी ऑक्सफैम के मुताबिक महामारी के दौरान दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति में 540 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। ये राशि संक्रमण के कारण दुनिया को गरीबी में जाने से रोकने और सभी के लिए टीकाकरण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। द इनइक्वलिटी वायरस शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने वायरस से हुए विनाश का आकलन करते हुए कहा है कि दुनिया संभवतः महामारी को याद रखेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब दुनिया के सभी देशों में असमानता लगभग एक ही समय में बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्तियों में 18 मार्च और 31 दिसंबर 2020 के बीच 3.9 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई। इन अरबपतियों की कुल संपत्ति अब 11.95 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये उस रकम के बराबर है जितना G20 देशों ने महामारी पर पहली लहर के दौरान खर्च किया है। जबकि दूसरी तरफ महामारी की वजह से दुनिया के सबसे गरीब लोगों की रिकवरी में 14 गुना अधिक या 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। ऑक्सफैम का अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में देखी गई वैश्विक गरीबी 200 मिलियन से 500 मिलियन पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पिछले साल महामारी से आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया था। दुनिया भर के श्रमिकों की आय में 3.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 4.4% है, जबकि भारत की कुल जीडीपी ही 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है। मसलन वैश्विक कामकाजी घंटों का दुनिया भर में 8.8% या 25.5 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी गई। ये संख्या साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गई नौकरियों का लगभग 4 गुना है। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता पर महामारी के प्रभाव को लेकर 79 देशों के 295 अर्थशास्त्रियों का सर्वेक्षण किया और पाया कि 87% लोगों को लगता है कि इससे उनके देश में आय असमानता में बढ़ोतरी हुई या बढ़ोतरी होगी, जबकि सर्वे में शामिल 78% लोगों का मानना था कि नुकसान हुई रकम से असमानता बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने सोमवार को वैश्विक तीरंदाजी में नंबर 1 का खिताब पा लिया है। उन्होंने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्टेज 3 पर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में वर्ल्ड नंबर बनने वाली दीपिका ने रविवार को 3 रिकर्व स्पर्धाओं, महिला व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी में गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। रांची से आने वाली 27 वर्षीय दीपिका के वर्ल्ड कप में लगातार 3 गोल्ड जीतने के बाद विश्व तीरंदाजी ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा गया, ये दीपिका को वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर ले जाएगा। वहीं इसके बाद सोमवार को एक और ट्वीट में विश्व तीरंदाजी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि दीपिका ने विश्व तीरंदाजी में पहली रैंक हासिल कर ली है। दीपिका ने इस खिताब को पाने के लिए सबसे पहले अंकिता भगत और कोमालिक बारी के साथ महिला रिकर्व टीम के रूप में खेला और आसानी से मेक्सिको को हरा दिया। इसके बाद उनकी जोड़ी अपने पति ओतोनु दास के साथ बनी। दोनों की जोड़ी ने इसके बाद 0-2 से पिछाड़ते हुए नीदरलैंड के सजेफ वैन डेन बर्ग और गैब्रिएला सलासोर को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दीपिका ने तीसरा गोल्ड 17वीं एलिना
ओसिपोवा को 6-0 के अंतर से महिला व्यक्तिगत की श्रेणी में हराकर जीता। ये उनका चौथा वर्ल्ड कप मेडल है। कुल मिलाकर उनके पास 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल हैं। वैश्विक नंबर 1 रैंक पाने के बाद कुमारी ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि ये पहली बार है जब मैंने विश्व कप में तीनों पदक जीते हैं। मैं वास्तव में खुश हूं, लेकिन साथ ही मुझे सुधार करना जारी रखना होगा क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। बता दें कि दीपिका डोला बनर्जी के बाद जून 2012 में तुर्की के अंताल्या में अपने पहले व्यक्तिगत रिकर्व विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने के बाद नंबर 1 का दर्जा हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई थी। वहीं अगले महीने होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भी वो अकेली महिला तीरंदाज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एक विश्लेषण से पता चला है कि छोटे व्यवसाय डिजिटल भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान के टूल्स को तेजी से अपना रहे हैं। रेजर पे द्वारा किए गए इस विश्लेषण के मुताबिक एमएसएमई या माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्राहकों में डिजिटल भुगतान को अपनाना सबसे उल्लेखनीय रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई द्वारा किए जाने वाले भुगतान में 346% की बढ़त देखी गई है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तुलना में लोग अब यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन कार्ड द्वारा भुगतान जहां पिछले साल मार्च महीने में 42.3% था, वो इस साल मई तक घटकर 29.6% पर आ गया है। इसी तरह नेट बैंकिंग के इस्तेमाल में मार्च 2020 में 12% के मुकाबले मई 2021 में गिरकर 10.1% पर आ गया है। वॉलेट का इस्तेमाल भी 9.6% से घटकर 6.7% पर आ गया है, जबकि यूपीआई का इस्तेमाल मार्च 2020 में 33.4% के मुकाबले मई 2021 में करीब 50% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में राज्यवार आंकड़े भी दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा, जिसका कुल डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी 21% रही। इसी तरह महाराष्ट्र का योगदान 16% रहा, जबकि मेट्रो सिटी दिल्ली का डिजिटल भुगतान में योगदान 9% रहा। अगर डिजिटल अडॉप्शन रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा उछाल लॉजिस्टिक्स में देखा गया है। मसलन इसमें 517% की उछाल देखी गई है। इसी तरह ई कॉमर्स में 381% की बढ़त देखी गई है। शिक्षण संस्थानों ने भी महामारी में ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दिया है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अडॉप्शन रेट 311% रही। एक अन्य ब्लू होस्ट की एक रिपोर्ट से पता चला है कि महामारी में 28% कैश के मुकाबले डिजिटल भुगतान 72% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में एमएसएमईज द्वारा डिजिटल टूल के बढ़ते इस्तेमाल को भी जोड़ा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान ये भी पता चला कि 80% एमएसएमई के पास अपना एक डोमेन है, उनकी एक बिजनेस वेबसाइट है, जिसमें 19% ने महामारी के बाद से इसकी शुरुआत की। सर्वे के दौरान पता चला कि छोटे व्यवसायों द्वारा वेबसाइट बनाने के पीछे प्रोफेशनलिज्म, ब्रांडिंग और कंज्यूमर को आकर्षित करना एक वजह रही। बताया गया है कि इनमें 63% एमएसएमई का मानना है कि वेबसाइट के माध्यमों से ग्राहकों को एक प्रोफेशनल फ्रंट मुहैया कराया जा सकता है। इनके अलावा 62% अपनी ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 55% मानते हैं कि इससे ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।